तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा फॉलोअप। राइट। हमने फर्स्ट कॉल पे बात कर लिया, कस्टमर को इनवाइट कर दिया। ठीक है। और कस्टमर मीटिंग में आने के बाद, मीटिंग अटेंड करने के बाद उसको फॉलोअप कैसे करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा फॉलोअप, फॉलोअप, फॉलोअप। राइट। तो पहले हम बात करेंगे इनवाइटिंग की, जो आपने इससे पहले सीखा था। हमारा पहला सेशन जो रहा था वो किस पे रहा था? फर्स्ट कॉल पे, जहां पर हमने कस्टमर को इनवाइट किया था। राइट है। ठीक है। वहां पे हमने कस्टमर को इनवाइट किया था शाम 7 बजे वेबिनार के लिए। ठीक है। जहां पर वो घर बैठ के कुछ करना चाह रहा था, पार्ट टाइम में लर्निंग करना चाह रहा था, स्किल सीखना चाह रहा था, घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहा था। तो हमने उसको इनवाइट किया था बहुत अच्छे तरीके से, इनवाइट कॉल करके। राइट। तो वहां पर जो हमने बात रखी थी पहले सेशन में, वहां पर हमने एक नाम रखा था निशान जी। ठीक है। मेरी बात निशान जी से हो रही है, तो निशान जी से हमने टॉपिक रख के उस फर्स्ट कॉल को किया था। राइट है। तो आज हम बात करेंगे निशान जी की। ठीक है। तो निशान जी ने आज शाम 7 बजे वाला हमारा वेबिनार अटेंड किया। ठीक है। देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पहली चीज तो बड़े ध्यान से समझना। बहुत अभी ना, अभी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे कि सर, मीटिंग के बाद कस्टमर फोन नहीं उठाता, मीटिंग के बाद कस्टमर मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, मीटिंग के बाद कस्टमर मेरे को ब्लॉक मार देता है। अभी हम ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम खाली बात करेंगे जो कस्टमर हमारा राइट कस्टमर है। और राइट कस्टमर होता कैसे, ये भी सुन लीजिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम चाहते हैं कि हमारा हर कस्टमर आए, हमें मीटिंग के बाद रिस्पॉन्स करे। राइट है। हर कोई चाहता है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति बैठा हुआ, कि भाई हम अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करते हुए चले, उनसे हर एक एक चीज के डाउट क्लियर करते हुए चले, हमारा कस्टमर हमसे बात करे। हम यही चाहते हैं। राइट है। तो बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है ना, देखो, हाँ, बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले देखो, मैंने आपको पहले भी बोला ये चीज और अब फिर बोल रहा हूं, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो फर्स्ट कॉल होता है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन सही है, तो वो मीटिंग के बाद आपको ब्लॉक नहीं मारेगा, वो मीटिंग के बाद आपको रिस्पॉन्स भी देगा, वो मीटिंग के बाद आपसे कॉल पे बात भी करेगा। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही सही नहीं है, तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, वो बंदा आपके साथ काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आपको अपना पहले फर्स्ट कॉल सही करना है, इसीलिए मैंने आपसे पहला जो सेशन करवाया था वो फर्स्ट कॉल के ऊपर ही करवाया था, याद है ना आप लोगों को? इसीलिए मैंने उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट कॉल करवाया था, अब आप बताओ वहां पर कितनी सारी चीजें थी जो कस्टमर को देखते हुए चलना था, और बात उसकी रिलेटिव, उससे रिलेटिव बात करते हुए चलना था, ना कि मुझे कंपनी के बारे में बताना था, ना अपने बारे में बताना था, ना प्रोडक्ट के बारे में बताना था। मेरे को बात करना था उसके बारे में। तो उस हिसाब से मैंने फर्स्ट कॉल उस दिन, जो हमारा नेक्स्ट सेशन था, वो हमने रखा था। राइट है। जी जी। तो वहां पर, हाँ, अगर आपने फर्स्ट कॉल में, अगर कस्टमर को ट्रस्ट नहीं दिलाया, अगर आपने कस्टमर से रिलेशन बिल्ड नहीं करी, अगर आपने कस्टमर को अर्जेंसी क्रिएट वेबिनार की नहीं करी, तो कस्टमर वेबिनार में तो छोड़ो, कस्टमर आधा वेबिनार देखने के बाद एग्जिट मार के चला जाएगा, ये गारंटेड है। और असल यहाँ पर बैठे हुए हर एक इंसान के साथ ऐसा होता भी होगा। होता है नहीं होता, पहले मुझे बताओ आप, होता है ऐसा? होता है सर। राइट है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अब मैंने जो पहला सेशन करा था उसमें किस तरीके से मैंने वेबिनार की वैल्यू क्रिएट करी थी? किस तरीके से वेबिनार की वैल्यू क्रिएट करी थी? सामने वाला अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा वेबिनार में आने से। पहली चीज कि भाई मैंने उस बंदे की अर्जेंसी क्रिएट करी थी, कि भाई जो आज शाम को 7 बजे बंदा वेबिनार करने वाला है, वो कोई छोटे मोटे लेवल पे काम नहीं कर रहा है। आज के टाइम पे वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। राइट। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे उसकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है। लाखों लोगों को डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ट्रेनिंग देते हैं, हजारों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। ठीक है। बहुत लोगों को सिखा चुके हैं इस इंडस्ट्री में, 100 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया हुआ है उन्होंने। तो भाई अगर ऐसा ट्रेनर आके शाम को 7 बजे मीटिंग करेगा, तो क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि कोई वो ऐसी वैसी हवा वाली वाली बात करेगा? क्या नहीं, वहां आपकी ग्रोथ की बात होगी, वहां आपकी अर्निंग की बात होगी, वहां आपकी फ्यूचर की बात होगी। राइट। तो आपको इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करनी है वेबिनार की। अगर आपने वेबिनार की सही अर्जेंसी क्रिएट करी है, तो सामने वाला डेफिनेटली आपके वेबिनार में आएगा भी, पूरा बैठेगा भी और चीजों को समझेगा भी। और एक चीज मैं और बता देता हूँ उसमें, देखो, हमारे जब कस्टमर वेबिनार में बैठता है, ठीक है,
जब कस्टमर हमारा वेबिनार में बैठता है तो हमें वो पहले लिखता है पीडीएफ, ठीक है, पहला वर्ड लिखता है पीडीएफ, फिर उसके बाद लिखता है रेडी, फिर उसके बाद लिखता है क्या है एम। ये तीन चीजें लिखता है जो अंकित बंसल सर वेबिनार में सीटीए देते हैं, ठीक है, कस्टमर को हमें व्हाट्सएप पे करने के लिए, राइट है। तो देखो बेसिकली ये होता क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। देखो ये चीज इसलिए देते हैं ना, वो सीटीए इसलिए देते हैं, समझो इस चीज को। देखो रेडी एम पीडीएफ टाइप करने से कस्टमर क्लोज नहीं होगा, और क्लोज होगा भी नहीं। मैं आपको बता दूं, वो क्लोज तब होगा जब वो आपसे आके बात करेगा, जब वो आपसे समझेगा। रेडी पीडीएफ एम टाइप करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। रेडी पीडीएफ एम टाइप करने का मतलब ये है, इससे हमें पता चलता है कि सामने वाला कस्टमर मीटिंग देख रहा है और पूरे फोकस के साथ देख रहा है। अगर वो एम तक देख रहा है तो भाई वो कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूं 50% तो सीरियस हो ही जाएगा, हमारा मॉडल समझ जाएगा 50%। 50% वो हमारा मॉडल समझ जाएगा और उस बंदे के अंदर वो सीरियसनेस आ जाएगा काम करने को लेकर के। अब वहां पे क्या करना है, अब बड़े ध्यान से समझना। अब वो बंदा जैसे ही वेबिनार अटेंड करेगा, ठीक है, और वेबिनार अटेंड करने के बाद उसने पूरा वेबिनार अटेंड करा है, ठीक है, एम तक उसने अपना वेबिनार अटेंड करा। अब वेबिनार से निकलने के बाद नंबर है आपकी, अब आएगी आपकी बारी। अगर आपने वहां पर सही तरीके से पोलाइट के साथ बात नहीं करी, मैसेज नहीं करा, तो कस्टमर डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा, आपसे बात ही नहीं करेगा, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में मेरे को यही सुनने को मिलता है कि सर ब्लॉक मार देते हैं, सर फोन ही नहीं उठाते, सर मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। इसीलिए नहीं देते क्योंकि आप सही मैसेज नहीं दे पाते हो सामने वाले को, ठीक है। सामने वाले के सामने आप पोलाइट होके बात नहीं कर पाते हो, सामने वाले को चाहिए क्या था और आप दे क्या रहे हो, वो कहीं ना कहीं मैचअप नहीं हो पाता है, समझ रहे हो ना। हमें उसकी ग्रोथ के बारे में बात करनी है, हमें उसके विजन के बारे में बात करना है, ना कि हमें कंपनी के बारे में बताना है, ना कि हमें प्रोडक्ट के बारे में उसको पिच करना है। हमें तो ये लगता है कि भाई कस्टमर ने वेबिनार अटेंड करा और वेबिनार अटेंड करने के बाद उसने पीडीएफ लिखा, रेडी लिखा, एम लिखा, भाई मेरे तो प्रीमियम प्लस से बिलिंग लगे और 14,500 मेरी कमीशन। नहीं भाई, वहां पर आपको थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। कंपनी सब कर रही है आपके लिए, लेकिन कस्टमर सबसे पहले ज्वाइन करता है आपको, ना कि कंपनी को। कस्टमर देखता है आपको, ना कि कंपनी को, ठीक है। अगर आप ही उसके साथ अच्छे से पोलाइट होकर बात नहीं करोगे, वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। उसे पता है कंपनी जेन्युइन है, उसे पता है कंपनी के फाउंडर के इतने करोड़ों का व्यूअरशिप है, उसे सब पता है, वो इतना स्मार्ट है कि वो गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके सर्च मार लेता है। लेकिन वो देखता है आपको कि आप उस कंपनी के हो, यानी आप उस कंपनी के लेवल पे उससे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो ये चीज पकड़ता है आपको। और जहां वो आपकी, देखो ये टोन है ना, टोन, इस टोन को, अगर इस टोन को सही करना है तो फर्स्ट कॉल, फॉलो अप, सेल्स, अपनी स्किल्स को इंप्रूव जिस दिन कर लोगे ना आप, जिस दिन अपना ये अपने आप ये टोन आपका सही हो जाएगा। आपके टोन, आपका टोन सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है इसमें। ना आप कस्टमर देखता है आपको, ना आप कस्टमर को देखते हो, कस्टमर आपकी जुबान की जो जो बातें निकलती है ना मुंह से, वो खाली फोन पे सुनता है कि आप बोल क्या रहे हो। तो इस टाइम पे बड़े ध्यान से सुनो कि फोकस उस कस्टमर का आपके जुबान पे होता है, ना कि आपको वो देखता है, ना कंपनी को देखता है। आपके जुबान पे कि आप बोल क्या रहे हो, इस मुंह से आप उसको क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो अपने कंपनी के बारे में, उसके बारे में क्या बोल रहे हो, वो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो इसको हमें सही करना है, पहले अपने इस जुबान को सही करना है। अगर ये हमारे जो लफ्ज हैं अगर ये सही रहेंगे, अगर टोन सही रहेगा, तो भाई सेल्स तो ऐसी हो जाएगा, ठीक है। सामने वाला कस्टमर आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, डील वहीं हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फॉलोअप के ऊपर। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर किस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको फॉलोअप करना है, और हमारे टीम के अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी हेल्प कैसे लेना है, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आपको अपनी मैनेजर की हेल्प लेनी है और किस तरीके से आपको फुल स्मार्ट स्ट्रेटेजी से फॉलोअप करना है, राइट। आप लोगों को मैनेजर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्या लगता है? अभी तो आप लोग जिस हिसाब से जिस लेवल पे काम कर रहे हो और जिस हिसाब से आपकी अर्निंग बोर्ड है, तो अभी तो हमारा मिशन है आपको कि भाई आप खुद के दम पे पैसा कमाओ, मैनेजर के दम पे पैसा मत कमाओ। लेकिन अभी आप इस फील्ड में नए हो, तो अभी आपको स्टार्टिंग में तो मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो आप लोगों को लगता है कि मैनेजर की जरूरत अभी मेरे को पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी राइट, पड़ेगी ना।
क्यों निशान जी, आवाज आ रही है मेरी, पड़ेगी ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज आपको मैनेजर की हेल्प भी दिलवाएंगे, और मैनेजर की अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। और किस तरीके से सामने वाले से हमें बात करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब कस्टमर हमारा कॉल पे आता है या वेबिनार से निकलता है तब हमें किस तरीके से उसको फॉलो अप करना है, और जो नहीं जवाब देता है, जो नहीं कॉल उठाता है, जो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, उसके बारे में भी मैं इसका ये लास्ट में रख लूंगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं राइट कस्टमर के पास फॉलो अप कर रहा हूँ जो आपसे बात करता है, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है ये भी बताऊंगा, लेकिन इसको बाद में रखेंगे, पहले अभी इस पे आते हैं, ठीक है, फॉलो अप के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फॉलो अप करते कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे कस्टमर ने मीटिंग देखी, उसने रेडी भी लिख दिया, सॉरी उसने पीडीएफ भी लिख दिया, एम भी लिख दिया, ठीक है, उसके बाद रेडी भी लिख दिया, उसने तीनों चीज लिख दी, ठीक है। अब उसने जैसी तीनों चीज लिखी, मीटिंग हो गया खत्म, मीटिंग वहीं पे हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैसेज नहीं करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। कितने मिनट का ब्रेक लेना है? 5 से 10 मिनट का, ठीक है। ऐसा नहीं कि कस्टमर मीटिंग से निकला और आपने तुरंत मैसेज बना के टेम्पलेट बना के रखा और तुरंत चेप दिया, नहीं भाई। आपको कुछ नहीं बोलना है, 5 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दो, कुछ नहीं बोलना है आपको, ठीक है। कम से कम 15 मिनट के बाद एक मैसेज जाना चाहिए आपका, हेलो। जैसे मान के चलिए हमारा निशान जी से फर्स्ट कॉल चल रहा था, तो अब निशान जी ने मीटिंग देखी थी, निशान जी ने मीटिंग देखी तो मैं निशान जी से मैसेज करूंगा, निशान जी, हाँ निशान जी को मैं 5 मिनट 10 15 मिनट के बाद मैसेज करूंगा, निशान जी आपने पूरी मीटिंग अच्छे से अटेंड करी, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ठीक है, 2 3 दिन के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते हो तो लिख लेना, जितना लिख पाओ उतना लिख लेना, नहीं लिख पाओगे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। निशान जी आपने पूरी मीटिंग अटेंड करी, ये मैंने मैसेज पे उनको छोड़ा, ठीक है, यही बस मैसेज छोड़ा उनको, तो उनका कुछ ना कुछ तो रिप्लाई आएगा ना, अगर उन्होंने पूरा मीटिंग अटेंड किया है तो बोलेंगे हाँ जी मैंने मीटिंग अटेंड करी थी। तो सर आपने मीटिंग पूरी अटेंड करी, तो ये तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपने पूरी मीटिंग अटेंड करी है, तो क्लैरिटी भी आपको मिली ही होगी। तो क्या आपसे इस विषय में 5 मिनट 10 मिनट कॉल पे बात हो सकती है? क्योंकि देखो सर, कोई भी काम ना और कोई भी प्रोजेक्ट 5 मिनट 10 मिनट, मतलब 5 10 मिनट के लिए मैसेज पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि समझाया जा सके, वो मैसेज पे पॉसिबल ही नहीं है कि बात हो सके। तो क्या हम कॉल पे बात कर सकते हैं? 5 से 10 मिनट के लिए कॉल पे आ सकते हैं, हम कॉल पे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या बोलेगा सामने वाला? जी बिल्कुल आप, ठीक है कॉल कर लेते हैं। सामने वाला जैसे ही बोलेगा ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं उसको कॉल लगाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही वो कस्टमर मैंने कस्टमर को कॉल किया, ठीक है, तो मैं फोन ले लेता हूँ, और मैं जिस हिसाब से बात करूंगा उस हिसाब से आपको चलना, ठीक है। अब मैंने फोन ले लिया, अब कस्टमर आ गए लाइन पे, ठीक है। तो निशान जी आ गए लाइन पे, निशान जी ने मीटिंग अटेंड करी थी। तो हेलो निशान जी, सबसे पहले ये बताइए अभी कैसा चल रहा है, अभी कैसे हो आप, ठीक हो? ठीक, तो बोलेंगे बढ़िया। निशान जी अभी आपने पूरी मीटिंग अटेंड करी थी, राइट? एक, हाँ आपने पूरी मीटिंग अच्छे से अटेंड करी थी? वो बोलेंगे हाँ जी मैंने करी थी, ठीक है। तो क्लैरिटी मिली आपको निशान जी? क्या बोलेंगे निशान जी? हाँ जी क्लैरिटी मिली। तो निशान जी आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मैनेजर से बात करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, एक दो सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछूं आपसे? क्या बोलेंगे निशान जी, पूछिए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। निशान जी, मैं आगे बढ़ने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, मैनेजर से बात कराने से पहले, 2 3 सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछूं आपसे? अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पोलाइट के साथ, बहुत पोलाइट के साथ उससे सवाल पूछना है। सामने वाले को अगर जरा सा भी भनक हो गया कि भाई उसका फायदा होने वाला है, या फिर इसको मेरे ज्वाइन होने के बाद इसको फायदा होगा, या मेरे को ये कुछ बेचने में लगा हुआ है, यहाँ पर अगर आपने कुछ बेचने से रिलेटेड बात करी, तो समझ लेना अभी वो आपके लिए बात कर लेगा, अभी वो आपसे बात कर लेगा, हो सकता है बाद में वो कॉल ही ना उठाए या मैसेज का रिप्लाई ना करे, ठीक है, ज्यादातर केसेस में ये होगा आपके साथ। तो यहाँ पर किस तरीके से पोलाइट के साथ बात करना है, सुनो आप ध्यान से। हेलो, हाँ, तो मेरी बात यहाँ पर हुई थी, यहाँ तक हुई थी कि आगे बढ़ने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, मैनेजर से बात करने से पहले,
मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा, पूछूं आपसे? तो निशान जी बोलेंगे हाँ जी पूछिए। तो निशान जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने हमारा पूरा वेबिनार अटेंड किया, राइट? और जिस तरीके से मेरी आपसे सुबह कॉल पर बात हुई थी, और कॉल पे आपने मुझे जो अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, राइट? मैं फोन रख देता हूँ अब, ठीक है? मेरी ये प्रॉब्लम है, राइट? तो आपको क्या लगा अंकित बंसल सर का सेशन अटेंड करने के बाद? आपको क्या लगा अगर आज आप हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो, तो क्या जो वो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई थी, क्या उसका सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं देखा कि अभी आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया, राइट? और जिस तरीके से मेरी आपसे सुबह कॉल पर बात हुई थी, क्या लगता है जिस तरीके का, जिस लेवल पे अंकित बंसल सर का आपने वेबिनार अटेंड किया, क्या लगता है अगर आप हमारी कंपनी के साथ या हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो, तो क्या जो वो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी? क्या बोलेगा सामने वाला? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बताओ आप? बोलेगा ना कि हाँ सर, थोड़ा बहुत बोलेगा, हाँ सर दिख तो रही है, थोड़ा बहुत होते हुए तो दिख रही है, राइट? इतना तो बोलेगा सामने वाला, है ना? कि सर दिख तो रहा है, ऐसे ही बोलेगा मतलब। अब वहां पर देखो नेगेटिव पॉइंट बोलेगा, तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन है उससे पूछने के लिए कि सर आप ही बता दो मुझे, क्या आपको नहीं समझ में आया, क्या ऐसा लगा हमारी कंपनी में, क्या चीजें ऐसी आपको गलत लगी? तो उसके पास कुछ बताने के लिए रहेगा नहीं भाई। तो वो नेगेटिव पॉइंट बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा सर समझ तो आ रहा है, और प्लेटफॉर्म भी दिख रहा है, राइट? मेरे को लगता तो है स्टार्ट करूंगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ पर ये बोलना है अब कि स्टार्ट करो? नहीं, सुनो अब क्या बोलना है। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे। क्या बोला मैंने? सर मैं एक सवाल और पूछूं आपसे, आपको काम कितना समझ में आया? आपको काम कितना समझ में आया? ये सामने वाले से मैंने पूछ लिया। अब ये सवाल पूछने का मकसद क्या था? ये सवाल पूछने का ये मकसद था ना कि सामने वाले के बोलने से पहले मैंने वो चीज बोल दी कि यार ये बंदा तो समझदार है यार, ये बंदा तो समझ गया कि मतलब कहीं ना कहीं मेरे को 50% काम समझ में आया, 50% नहीं आया है। तो इस बंदे ने मेरे बोलने से पहले ही मेरे को समझ लिया कि भाई मुझे कितना काम समझ में आया होगा, नहीं आया होगा। तो ये सवाल मेरा बनता है पूछना कि भाई आपको कितना काम समझ में आया? सामने वाला क्या बोलेगा? सर ये समझ में आया, फ्रीलांसिंग समझ में आया, और सपोर्ट समझ में आया, और परसेंटेज इतना दे रहे हैं। तो यही ये कुल मिला जुला के 50% वो बता पाएगा। हर कोई देखो, हर कोई ना, हर कोई फर्स्ट टाइम में ना चीजों को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता है। उसे कम से कम थोड़ा 1-2 दिन 3 दिन का वक्त देना चाहिए समझने के लिए, क्योंकि एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, किसी के भी नहीं आती, राइट? चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर? अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया है कि आपको करना है, और मुझे ये भी पता चल चुका है कि आपको पता चल चुका है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है, राइट? क्या बोला मैंने? सर अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर? अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ये तो पता लग रहा है, क्योंकि मुझे ये तो पता चल चुका है कि आपको करना है, और मुझे ये भी पता चल चुका है कि आपको पता चल चुका है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं टाइम लेता हूं, मैं मैनेजर सर से बात करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है अभी आपके सवाल थोड़े ज्यादा होंगे, और मुझे लगता है एक बार आपको और फोन पे क्लैरिटी की ज्यादा जरूरत है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मैनेजर सर से बात करता हूं, मैं उनसे 5 मिनट का समय लेकर आता हूं, क्योंकि हमारे जो मैनेजर्स हैं ना, वो, उनके पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, वो बहुत सारी चीजों में इंगेज होते हैं, राइट? अगर मैं आज उनके इंस्टाग्राम के बारे में बात करूं ना, तो 1,35,000 उनके फॉलोवर हैं, ठीक है? और 40 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने व्यापार किया है इसी इंडस्ट्री में। 4 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग एंड सेल्स का। तो आप भी समझ सकते हो कि इस लेवल पे अगर हमारे मैनेजर काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे टाइम लेना पड़ता है बात कराने के लिए, राइट? तो मैं उनसे टाइम लेता हूँ, ठीक है?
फिर मैं आपकी उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कराता हूँ, राइट। तो सर मुझे आप एक बात बताइए, अब यहाँ पर क्या है ना, देखो बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने कोई भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया सामने वाले को, मैंने कोई चीज उसे पिच नहीं करी, मैंने खाली उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करा, जो जो अभी उसके मन में चल रहा है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, राइट मेंटोर हो गया, वो कभी भी डायरेक्टली आके प्लेटफॉर्म पे डिसीजन नहीं लेता। ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है, ये सबको पता है, यहाँ पर बैठे हुए हर एक इंसान को पता है। तो भाई जब आपको ऑलरेडी पता है कि आज बंदा आएगा, आज डिसीजन तो नहीं लेगा, तो मेरे को ऐसा क्या यहाँ पे करना है जिससे वो बंदा मेरे साथ फॉलोअप में बना रहे, उसका कनेक्शन मेरे साथ रहे, वो बंदा, मैं भली मैं उस बंदे को भूल जाऊं लेकिन वो बंदा मेरे को ना भूले। क्या ऐसा करना है मुझे? तो यही करना है आपको। अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने यहां तक बोला कि मैं उनसे टाइम लेके आता हूं और फिर मैं आपकी उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कराता हूं। अब यहाँ पे क्या बोलना है, एक चीज और अर्जेंसी कर देनी है, ऐसा नहीं कि भाई हवाबाजी 2-3 मिनट के लिए, अरे हाँ भाई हमारे मैनेजर वेले बैठे रहते हैं, आ जाओ कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करा दो, 2-3 मिनट में काम हो गया, नहीं। यहाँ पर बोलना है आपको, स्मार्ट स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलना है, सर एक बात बताइए, जब मैनेजर सर कॉन्फ्रेंस कॉल पर आएंगे तो क्या आपके पास 15 से 20 मिनट का समय होगा? क्योंकि सर देखो 2 से 3 मिनट के अंदर चीजें समझ नहीं आया करती। तो क्या आपके पास 15 से 20 मिनट का समय होगा जब मैनेजर सर कॉन्फ्रेंस कॉल पर आएंगे? और यही समय ठीक रहेगा, या मैं आपकी सुबह कॉल पे बात करवा दूं, या आप मुझे एक टाइम बता दो, मैं उस टाइम पे कॉल अरेंज करवा दूंगा। भाई आपने सामने वाले के हाथ में ही खुद ही रख दिया, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सामने वाले के हाथ में खुद ही, उसके हाथ पे ही डिसीजन दे दिया। मतलब सामने वाले को आपने ये फील नहीं कराया कि भाई मैं तेरी जिंदगी का फैसला लेने वाला हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि तू कब ज्वाइन करेगा, मैं डिसाइड करूंगा कि तेरे को कब इनरोल करना है, कब पैसा लगाना है। मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया, मैंने उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला कि भाई तू आज ही कर, तू कल ही कर, तू परसों कर, नहीं। मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप जब कंफर्टेबल रहोगे तब आप बोलना, तब मैं आपकी मैनेजर से बात करा दूंगा। अब इससे क्या लगेगा सामने वाले को, यार ये बंदा इतना फ्री नहीं रहता यार। मतलब उस बंदे को ये नहीं लगेगा कि यार ये बंदा खाली मेरे लिए बैठा है, उस बंदे को ये नहीं लगेगा कि यार, मतलब खाली, मतलब मैं ही हूं जो उसको अभी गाइड कर सकता हूँ या मेरे मैनेजर नहीं कर सकते। सामने वाले बंदे को ये लगेगा। मेरी बात आप भली ना समझ पाओ, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा था। आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होगी, बट इसको बड़े ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सामने वाले को सामने वाले को ये फील नहीं हुआ कि भाई मैं उसको बेचने की तरफ नहीं गया, मैं उसको कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया। ये जितने अभी ये देखो, ये जो फॉलोअप मैंने अभी बताया ना, इसमें ना मैंने कंपनी के बारे में बात करा, ना फाउंडर के बारे में बात करा, ना प्रोडक्ट के बारे में बात करा, ना सपोर्ट के बारे में बात करा, ना मैंने कमीशन के बारे में बात करा, ना मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात करा। बंदा ऑलरेडी वेबिनार में सारा कुछ समझ के आ रहा है, मुझे बताने की जरूरत क्या है? लास्ट में वो खुद ही बोलेगा, उसे खुद ही पता रहेगा भाई फ्री में तो कोई भी काम आज के टाइम पे नहीं होता है, हर जगह पैसा लगता है। फ्री में कुछ भी नहीं होता आज के टाइम पे, हर जगह पैसा लगता है, उसे खुद पता है, उसने वेबिनार अटेंड करा है। तो भाई मुझे पता है ना कि उसको पता है पैसे लगेंगे, तो मैं वो बात ही नहीं करूंगा। यहाँ पर मुझे उससे रिलेटिव बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर उस बंदे को लगता है कि ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, उस बंदे को लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, और ये कंपनी है जो आने वाले टाइम में उसको घर पे बैठ के 40-50 हजार 30 हजार रुपये कमा के दे सकती है, वो बंदा खुद ही बोलेगा सर मुझे बताइए किस तरीके से स्टार्ट करना है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा खुद ही बोलेगा। भाई आप खुद सोच के देखो, यह ऑनलाइन वर्क है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ना आप किसी के घर जाओगे ना वो आपके घर आएगा, जो भी काम होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है, जो भी काम होंगे ऑनलाइन होंगे, जो भी बात होगी ऑनलाइन होगी, जो भी मीटिंग होगी ऑनलाइन होगी। तो डिसीजन उसके हाथ में छोड़ो ना भाई, आप उसके हाथ में डिसीजन छोड़ दो। सामने वाले को अगर ये फील हो गया कि आप उसके पीछे पड़े हो और उसको फॉलो अप कर रहे हो, सामने वाला आपसे उतना ही दूर भागेगा, आपसे प्रोडक्ट परचेस करेगा ही नहीं।
वो और दूर भागेगा। सामने वाले के अंदर अगर आपने ये फील्ड डाल दी कि भाई मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ, उसको बेचने में लगा पड़ा हूँ, वो दूर भाग जाएगा आपसे, वो खरीदेगा ही नहीं, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। और लोग बोलते हैं ना मेरे से, सर वेबिनार के बाद फोन नहीं उठाते, कॉल नहीं उठाते, मैसेज रिप्लाई नहीं करते, ब्लॉक मार देते हैं। यही रीजन है। आप लोग प्रोडक्ट सीधा चेपने जाते हो, आप लोग कंपनी के बारे में बताते हो, कमीशन बताते हो, प्रोडक्ट बताते हो, इसीलिए वो दूर भागता है। आप उसके प्रॉब्लम के ऊपर ही बात नहीं करते हो, आप उसके प्रॉब्लम के ऊपर बात करो। अब ये जितना भी मैंने फॉलो अप किया, इस फॉलो अप में मैंने ना उसको कोई प्रोडक्ट बेचा, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, ना मैंने उसके कमीशन उमीशन के बारे में बात करा, ना मैंने कंपनी के बारे में बात करा। इस पूरे फॉलो अप में मैनेजर की हेल्प भी ली, मैनेजर की अर्जेंसी भी मैंने क्रिएट की, राइट। यहाँ तक कि जो शाम को 7 बजे वाला वो बंदा वेबिनार अटेंड करने के बाद निकला था, उस वेबिनार की भी मैंने वैल्यू क्रिएट की, उस बंदे की भी मैंने वैल्यू क्रिएट की, और उसकी प्रॉब्लम के ऊपर मैंने इस पूरे फॉलोअप में बात किया। ये हमारा फॉलोअप है, ये फॉलोअप है। इस फॉलोअप पे आपको काम करना है। अब मेरे को बताओ, अगर ये फॉलोअप अगर आप फॉलो करते हो, क्या लगता है रिजल्ट इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? क्योंकि भाई देखो, अभी जो आप कर रहे थे वो आपको पता है, और जो मैं कर रहा था वो मेरा रिजल्ट बोल रहा है, और जो आप कर रहे थे वो आप अपना डैशबोर्ड जाके देख सकते हो। ठीक है, तो क्या आप इस तरीके से फॉलो अप कर रहे थे जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया? कर रहे थे आप? बताइए माइक अनम्यूट करके। क्यों निशान जी, आवाज नहीं आ रही? क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है ये? हाँ, तो इस तरीके से फॉलो अप हो रहा था आप लोगों का? क्यों? समझ में आ रहा है ना फॉलो अप? ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा फॉलो अप है, और इसी तरीके से हमें ये फॉलो अप रखना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैनेजर की हेल्प ले पाओ, राइट। तो इस तरीके से हमारा फॉलो अप होता है। और हाँ, अब बात करेंगे सर फोन ना उठाने की, मैसेज रिप्लाई ना करने की, राइट। और सर ब्लॉक क्यों मार देता है, वो भी हम बात करेंगे। ये देखो, अगर मैं देखो ब्लॉक मारने के बारे में बोलूँ ना, देखो पहले ब्लॉक के बारे में बताता हूँ, ब्लॉक का रीजन क्या है, वो ब्लॉक क्यों मार के जाता है वेबिनार के बाद, समझना इस बात को। इसमें दो चीज बताऊंगा, वो दो चीज सही कर लेना आप लोग। पहली चीज, भाई मैंने आपको, फिर मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल, अपना फर्स्ट कॉल इंप्रूव करो आप। अभी मैं फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 टॉपिक नए नए लेके आऊंगा। पहला जो मैंने सिखाया उसको भी पकड़ के आप काम करोगे तब भी रिजल्ट आएगा, उसमें और ज्यादा इंप्रूव करवाऊंगा मैं अभी। लेकिन उतना भी अभी आप इंप्रूव करोगे ना, आपको कोई भी ब्लॉक नहीं मारेगा। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन में जाता है, मैं आपको बता दूं। आप अपना फर्स्ट कॉल सही रखो, आप अपना फर्स्ट कॉल अगर जिस दिन सही रख लोगे ना, आपको दिक्कत ही चैलेंज ही नहीं आएगी, आपका कस्टमर आपसे बात भी करेगा, आपको ब्लॉक भी नहीं मारेगा, आपका मैसेज का रिप्लाई भी देगा। आप फर्स्ट कॉल में क्या बात करते हो, क्या उसे बताते हो, किस तरीके से आप रिलेशन बिल्ड करते हो, ये बहुत इंपैक्ट डालता है आपके फर्स्ट कॉल पे। आपके फर्स्ट कॉल पे बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये आपका फर्स्ट कॉल। अगर आपका फर्स्ट कॉल सही है तो आपका फॉलोअप भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर आपके साथ कनेक्शन में रहेगा, और आप उस हिसाब से उसको फॉलोअप, भाई आपको पता होना चाहिए आपके कस्टमर ने क्या क्या चीजें बोली है मीटिंग में, आपके साथ फोन में क्या क्या बातें हुई है, राइट। आप किस तरीके से उससे आपने रिलेशन बनाया है, क्या उसकी प्रॉब्लम को आपने पकड़ा है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए भाई, राइट। तो अगर आपको ये चीज सारी चीजें पता है, तो आप उसको फॉलो अप करने में दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी, वो आपको ब्लॉक भी नहीं मारेगा। और दूसरी चीज, आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग सही करनी है। मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे यार, कोई कंपनी की फोटो लगा देता है, कोई अपने मैनेजर की फोटो लगा देता है, कोई फाउंडर की फोटो लगा देता है। नहीं भाई, आपको अपने आप को दिखाना है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके बिजनेस के अंदर। क्योंकि देखो, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है, लोग आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, और आप अगर अपनी प्रोफाइलिंग नहीं करोगे, आप अपने आप को नहीं पेश करोगे, सामने शू में नहीं दिखाओगे, तो सामने वाला आपको डेफिनेटली 99% ब्लॉक मारेगा। भाई आपको अपने आप को पेश करना पड़ेगा, आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, अपने आप को शू करना पड़ेगा लोगों के सामने, राइट। तो
देखो मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, राइट है, ये तो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। तो आप दिखोगे ही नहीं तो बिकोगे कैसे भाई? आप दिखना ही नहीं चाह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ मैं बिना दिखे बिक जाऊं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई बिक जाओगे। तो दिखोगे तो बिकोगे ना। तो इस तरीके से हमें अपना फॉलोअप रखना है, राइट। और देखिए, कस्टमर मैसेज जब नहीं करता है, देखो मैसेज नहीं करता है कस्टमर, ये भी बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका। ये ब्लॉक वाला सिस्टम क्लियर हुआ भाई? आपका फर्स्ट कॉल बढ़िया होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग सही होना चाहिए। आपको डेली स्टेटस में दिखना है, डेली आपको अपने प्रोफाइलिंग में दिखनी पड़ेगी। आप दिखोगे नहीं तो आप बिकोगे नहीं, ये आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, इसको आपको पहले क्लियर करना है। लोग कहते हैं ना ब्लॉक क्यों मार देते हैं, इसी वजह से ब्लॉक मारते हैं। तो ब्लॉक ना मारे इससे पहले आप ये चीजें सही कर लो, फर्स्ट कॉल सही कर लो, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग सही कर लो। सामने वाले को भी लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं किसी के प्रोफाइल बिल्डिंग पे आया हूँ, भाई सामने वाला जेन्युइन कस्टमर है। वो बातों से लगता है, वो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग से लगता है कि बंदा जैसा दिख भी रहा है वैसा बोल भी रहा है। तो वो दोनों कॉम्बिनेशन अगर मिल रहा है तो ब्लॉक नहीं मारेगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, बंदा मैसेज रिप्लाई नहीं करता है। भाई मैसेज रिप्लाई करने का मेन रीजन भी यही आता है, फर्स्ट कॉल पे आपने किस तरीके से उससे रिलेशन बिल्ड करी थी। अगर आपका रिलेशन बढ़िया नहीं है तो वो आपसे कॉल मीटिंग के बाद भी बात नहीं करेगा। और आप मैसेज क्या दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरी चीज, आप मीटिंग के बाद उसको मैसेज क्या दे रहे हो, मैसेज में अगर दम नहीं है, अगर ऐसा मैसेज है सर आपने मीटिंग देखी, आपको काम कैसा अच्छा लगा, तो नहीं देगा भाई रिप्लाई। ये तो हर कोई कर देता है यार, ये तो नॉर्मल हो गया। जैसे आप किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी से या फिर अपने दोस्तों यारों से बात कर रहे हो, जो आपको, आप उससे हालचाल थोड़ी पूछ रहे हो। आपको पूरा टेम्पलेट, उसको आज के टाइम पे यार चैट जीपीटी आपको बना के दे देता है मैसेज। आज के टाइम पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आपको काम करके दे देती है, तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, तो आप वहां पे चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो अगर आप अपना दिमाग नहीं दौड़ाओगे। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से हेल्प लेके उसको मैसेज दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो, चैट जीपीटी से जाके बहुत बढ़िया मैसेज आपको बना के दे देगा। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कर लेना। मान लो आपका कस्टमर मीटिंग अटेंड करता है, मीटिंग से निकलने के बाद आप चैट जीपीटी को जाके बोलो कि सर, ओ सॉरी चैट जीपीटी, मेरा कस्टमर वेबिनार में बैठा हुआ है और वो पूरा वेबिनार अटेंड कर रहा है, उसमें डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग की बात हो रही है। तो चैट जीपीटी को आपने ये मैसेज दिया और चैट जीपीटी को बोला कि मैं अपने कस्टमर को मीटिंग से निकलने के बाद एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो मैं, मेरे तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए, आप मुझे बता सकते हो? मेरे तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए उसको। अगर वो मीटिंग से निकलता है, वो आपको पूरा प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। मेरे भाई सीधा कॉपी पेस्ट मारो यार, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ के सीख लोगे आप। फिर बाद में आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में हर कोई कॉपी करके ही सीखता है, लेकिन धीरे धीरे कॉपी करोगे, कॉपी करते करते आपके अंदर खुद इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है, इससे आपका कस्टमर देखेगा मैसेज में दम भी है और रिप्लाई भी करेगा। दूसरी चीज क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? सर मेरे से कॉल पे बात नहीं करता, तो कॉल पे बात नहीं करता तो रीजन वही है ना, पहला कॉल पे ट्रस्ट नहीं बनाया होगा, उसके बारे में नहीं समझा होगा। सारी बात ही फर्स्ट कॉल की है। कुल मिला जुला के सारा बात आपका फर्स्ट कॉल का ही आ रहा है, यहाँ पर सारा इम्पैक्ट आपका फर्स्ट कॉल का ही आ रहा है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही सही नहीं है तो भाई वो लास्ट में आपको बात ही नहीं करेगा या तो फोन ही नहीं उठाएगा। नहीं उठाएगा। जब तक सामने वाले की मर्जी नहीं होगी हम उससे कॉल पे बात ही नहीं कर सकते। और मर्जी तो तभी होगी ना भाई जब आपका उसका रिलेशन बढ़िया हुआ होगा फर्स्ट कॉल पे। आपने उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करी होगी, आपने उसके वो जैसा इस प्लेटफॉर्म से चाह रहा है उस हिसाब से आपने उसको दिया होगा फर्स्ट कॉल पे, तभी वो आपसे अटैच होगा ना, ऐसे तो अटैच होगा ही नहीं। ठीक है, अगर उसके अंदर ये कन्वर अगर उसके अंदर ये कंफर्म है, भाई देखो आज के टाइम पे ना बहुत लोग अदर अदर प्लेटफॉर्म घूम के आ चुके हैं। सबको पता है, आज के टाइम पे सबको पता है कि भाई हर कोई अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने में लगा हुआ है। अरे भाई प्रोडक्ट तो हर कोई बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है। आप, ये बात भी सबको पता है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। आज के टाइम पे हर जगह पैसा लगता है, इन्वेस्ट हर जगह करना पड़ता है। और भाई अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करने से बढ़िया और क्या चीज हो सकती है? सीधी सी बात है। तो आप उसको ना, आप अपनी वैल्यू नहीं बताते, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्किल के बारे में आप उसको ना वैल्यू क्रिएट नहीं करते हो, इसीलिए वो बंदा आपसे खरीदता नहीं है, या फिर वो आपको ब्लॉक मार के या तो आपसे बात ही नहीं करता, छोड़ के चला जाता। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से उसको पिच नहीं कर पाते हो, आप उसको यही नहीं बता पाते कि यार आपके लिए जरूरी क्यों है। आज अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके पास कोई और ऑप्शन है आज से 6 महीने से 1 साल बाद इस सिचुएशन से निकलने का? आज आप 20 25 30 हजार रुपये नहीं कमा पा रहे हो,
क्यों नहीं कमा पा रहे हो? इससे पहले आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, इससे पहले आपने कोई इनकम सोर्स बनाने वाली अपॉर्चुनिटी स्टार्ट नहीं करी, तभी तो आज आप यहाँ पे आए हो। भाई ऐसे वर्ड बोलो सामने वाले को ना, सामने वाले को जब ऐसा वर्ड बोलोगे ना, तो उसके पास कोई, मतलब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा भाई। उसे भी पता है कि आज के टाइम पे स्किल सीखो, पैसा कमाओ। स्किल्स नहीं सीखोगे तो पैसा कैसे कमाओगे भाई मार्केट पे? अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की आज सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। सबको पता है, बहुत प्रॉब्लम है, बेरोजगारी बेरोजगारी। स्किल सीखो, स्किल सीखो, स्किल सीखो, सबको पता है। लेकिन सब फ्री के चक्कर में पड़े हैं, फ्री के चक्कर में। भाई फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता आज के टाइम पे। मंदिर में भी जाओगे तो वीआईपी लोगों की लाइन और नॉर्मल लोगों की लाइन अलग होती है। राइट है? तो डिपेंड ये करता है कि आप सामने वाले को क्या प्रमोट कर रहे हो, क्या बता रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट बता रहे हो। अगर आप अपना प्रोडक्ट पिच करने में लगे पड़े हो, तो वो सामने वाला आपसे दूर ही भागेगा, वो नहीं करेगा आपके साथ ज्वाइन। राइट है? समझ में आया आप लोगों को? तो बताइए मेरे को, चैट बॉक्स में बताइए। इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है।